क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? बताइए। क्वेश्चन समझे कि नहीं? फिर से पढ़ते हैं। जब ठंडा पड़ता है, खूब बहुत ठंडा पड़ता है, तो झील की जो सतह होती है वो ऊपर, मानते हैं झील है, तो झील की जो ऊपरी सतह होती है वो कथी हो जाती है? बर्फ बन जाती है। लेकिन नीचे क्या रहता है? पानी रहता है, जल द्रव अवस्था में रहता है। तो यह किस कारण से होता है, वही कारण बताना है। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है यह बर्फ बर्फ उसमें भी कुछ अलग है। तो बर्फ तो उसमें कुछ अलग है, बात सही है। तो देखते हैं आगे। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। उष्मा की हमेशा हानि होती रहती है। ठीक है, हम किसी, अभी मेरा अगर शरीर गर्म हो और हम किसी को छू ले तो वहां भी उष्मा का ट्रांसफर होता रहेगा। या अभी भी कोई हमारा शरीर अगर ठंडा है, कोई गर्म हवा आ रही है तो भी उष्मा का हानि होगा, सट के जा रही होगी, तब उष्मा का हानि हमेशा होता रहता है, ये नहीं कि एक समान हो जाए। तो कह रहा है कि झील की सतह वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। जब उष्मा की हानि होगी नहीं करेगा तो झील बर्फ कुछ जमेगा, सबसे पहले बात है। तो जब हवा झील से सट के जा रही है तो झील की जो गर्मी है ये लेके चल जा रही है, तो इसका जो उष्मा है, जो एनर्जी है, वो क्षय हो रहा है। क्षय हो रहा है तो तापमान गिर रहा है। तापमान गिरेगा तो गिरते 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 यहाँ कहाँ पहुंचता है? 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो जाकर बर्फ जमता है। तो उष्मा की हानि हो रही है तो ही ना बर्फ जम रहा है भाई। जब उष्मा की हानि नहीं होती तो बर्फ जमना नहीं करता, सीधा बात है। इसलिए कथी हो जाएगा ये? गलत। सिंपल सा बात है भैया। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, बिल्कुल सही है कि जो जल की सघनता होती है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। इसीलिए जो झील के ऊपर बर्फ रहता है और झील के जो नीचे जो पानी रहता है वो द्रवावस्था में रहता है, जिसमें मछलियां जिंदा रहती है। आइए समझते हैं इसको आसान भाषा में। पानी एक अजीब तरीका से व्यवहार करता है। ठीक है, क्या करता है ना, पानी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तो कभी बनता है, बर्फ बनता है। ठीक, अच्छा, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो पानी होता है भारी होता है। कथी होता है? भारी होता है। लेकिन जब 0 डिग्री वाला जो पानी होगा, कथी होगा? हल्का होगा। तो जो भारी पानी होता है, मैंने 10 डिग्री सेल्सियस से बीच लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो पानी होता है वह भारी होता है। तो आप अभी बताएं कि जब हवा भारी होगा तो कहाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो नीचे जाएगा। तो उसी तरह पानी भी क्या होता है? नीचे आती है। तो पानी का जब तापमान, झील का जब तापमान गिरने लगता है तो 10 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस का जो पानी होता है, तापमान वाला जो पानी होता है वह कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। लेकिन जैसे ही अब तापमान इसका 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, तो जब 0 डिग्री होगा तो वो हल्का हो जाएगा वो। तो जब हल्का हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा वो भैया? तो ऊपर जाएगा वो। तो 0 डिग्री पे जानते हैं बर्फ बनता है हुआ। जैसे ही 4 से ऊपर जा रहा है मतलब पानी हल्का हो जा रहा है, तो हल्का पानी कहाँ जाएगा? तो ऊपर जाएगा वो। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंच रहा है तो कथी हो जा रहा है? बर्फ बन जा रहा है वो। जब पानी बर्फ बन जाता है तो नीचे क्या है? 10 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक का पानी है, इसलिए द्रव अवस्था में है। लेकिन जब इसका भी तापमान गिरने लगेगा तो यह भी बर्फ बन जाएगा। लेकिन इसका तापमान नहीं गिर पाता है, कारण क्या है? क्योंकि बर्फ क्या है? उष्मा का कुचालक है। जैसे ठंडा के समय में हम कमर ओढ़ के सोते हैं तो कमर हमारे शरीर को गर्मी बनाए रखता है। क्यों गर्मी बनाए रखता है? क्योंकि जो उष्मा है वो कमर बाहर नहीं जाने देती है, तो पूरा अंदर गर्म पूरा वातावरण बन जाता है, पूरा क्षेत्र। इसलिए शरीर को गर्म प्रदान कर रखता है। जैसे अभी होती है ग्लोबल वार्मिंग, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या करता है? जो वातावरण में CO2 है अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं उसको आने तो देता है, लेकिन जाने नहीं देता है, रोक लेता है।
तो किरणें जाती है, फिर टकरा कहाँ आती है, नीचे आती है। तो उष्मा को जाने नहीं दिया, रोक लिया, तो पूरा वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक। तो उसी तरह जो बर्फ होती है उसमें कुछ अलग होती है, वो जो नीचे होता है ना, वो एक कंबल की भांति काम करता है, उसमें को क्षय होने होने से बचाता है, वो रोकता है वो। इसीलिए जो नीचे का पानी, झील के नीचे का पानी होता है वह द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ऊपर के जो बर्फ होता है वो कथी होता है, मतलब ऊपर का जो पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंचता है तो वह बर्फ में बन जाता है। ठीक है। तो यह सेकेंडरी कारण है, पहले ई प्रक्रिया होगा ना भाई, तब ना वो कंबल वाला काम करेगा वो। तब यहाँ पूछ रहा है प्राइमरी कारण कि करे जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रवावस्था में बना रहता है, या किस कारण से होता है। तो पहला मेन कारण तो, मुख्य कारण तो यही है ना, यह सहायक कारण है, उसको सहायता करता है उसको उस रूप में बनाने के लिए। ठीक है।